हेलो साथियों, कैसे सभी। मैं आनंद जी हाईटेक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने कल आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ाया था, एनसीईआरटी मैथ एक्टिव चित्रा प्रकाशन की, और चैप्टर नंबर क्या था 13, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और एक्सरसाइज नंबर आपका 13.2 था, उसका 2 सवाल हो गया था। उसमें आपको अब अगला सवाल 3rd नंबर जो सवाल है उसको पढ़ाएंगे। इसमें आपको बेलन से रिलेटेड ही सारे सूत्र लगेंगे। ये आपका पहला जो सूत्र था बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या था 2 पाई आर एच। एच का था, एच यहाँ पे ऊंचाई थी बेलन की और आर की थे बेलन की त्रिज्या थी। इस तरीके से अगर आप बेसिक से देखना चाहते हैं तो इससे पहले वाला वीडियो आप देख लीजिए, वहाँ पे और आपको क्लियर हो जाएगा। ये क्या है, एच है, ये आपकी त्रिज्या आर है। ठीक, अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। कैसे, क्या हमें बनानी है, टंकी बनानी है, तो टंकी की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 1 मीटर दे रखी है। ठीक, और जो इसका व्यास, ये जो व्यास है इसका कितना दे रखा है, ये आपको 140 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक, अब जो है ये जो बेलनाकार टंकी बनाई जानी है, ठीक, ये बंद टंकी रहेगी, ऊपर नीचे से दोनों ढक्कन बंद रहेंगे। ये नहीं कि यहाँ पे टंकी ऊपर से खुली रखनी है, ऐसा कुछ नहीं है। टंकी को क्या रखना है, पूरी तरीके से बंद रखना है। ये आपकी टंकी हो गई। ठीक, अब यहाँ पे अब ये हमारा मीटर में यूनिट दी है, ये किस में दी है, सेंटीमीटर में दी है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, 2r = क्या दिया है, व्यास बराबर, तो 2r बराबर कितना दिया है, 140 सेंटीमीटर। तो हमें r बराबर निकालना होगा। r क्या है, त्रिज्या। त्रिज्या, ये त्रिज्या कितनी निकालनी है हमको, इसके बटे कर देंगे 140 के बटे 2, कितनी आ जाएगी, 70 सेंटीमीटर। और h हाइट कितनी दी है, 1 मीटर। 1 मीटर दी है आपको, सेंटीमीटर 1 मीटर बराबर कितना, 100 सेंटीमीटर होता, तो आपका कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर हो गया। आपको दोनों वैल्यू पता हो गई। अब क्या बोल रहा है, कितनी चादर की आवश्यकता होगी, मतलब इसका ढक्कन भी बनाना है नीचे को। ठीक, ये वृत्त का क्षेत्रफल लगेगा, ये ऊपर का भी ढक्कन बना है, इसमें भी वृत्त का क्षेत्रफल लगेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। एक ये और एक ये जोड़ देंगे, 2 पाई आर स्क्वायर होगा ये वाला, और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब बाहर का जो बनाना है ये गोल। ठीक, उसके लिए क्या लगेगा, ये वाला फार्मूला लगेगा। तो कैसे लगाते हैं, अब क्या निकालना है हमको, यहाँ पे आवश्यक कार्य के लिए आवश्यक चादर का क्षेत्रफल, कार्य के लिए, यहाँ पे लिखो टंकी के लिए, टंकी के लिए आवश्यक चादर, आवश्यक चादर का क्षेत्रफल। चादर का क्षेत्रफल क्या होगा, फार्मूला आपको ये पता है कि संपूर्ण निकालना 2, यहाँ पे 2 और पाई, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है, 22/7 इंटू आर, आर आपको कितना पता है 70 सेंटीमीटर, 70 गुणे एच कितना पता है 100 सेंटीमीटर, क्या होगा 100 सेंटीमीटर रख दिया आपने यहाँ पे। और फिर से वृत्त का फॉर्मूला, यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू पाई 22/7, आर कितनी दी है 70 सेंटीमीटर, आर स्क्वायर 70 का स्क्वायर करेंगे तो क्या 70 गुणे 70 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक की समझ में आया। अब देखो 7 एकम 7, 7 दहम 70, 7 एकम 7, 7 दहम 70। ठीक, अब क्या होगा, गुणा कर लेते हैं, 22 दूना 44, 22 दूना 44। अब इसके बाद में कितना है 3 जीरो है, लगा दो।
ठीक। अब ये होगा 22 दूना 44, ठीक, 44 गुणे 10 गुणे 70। अब देखो कैसे गुणा करते हैं। 44 000 प्लस 7 चौक 28 के 8 हासिल लगे 2, 7 चौक 28, 28 तो 30 हुआ और 2 जीरो लगा दिए। अब क्या करना है, इसको ऐड कर लो। आप ऐड करोगे 0 0 और 0 0, 0 हो गया आपका, ठीक। 8 और 0 कितना हो गया, 8 हो गया। 0 और 4 कितना हो गया, 4 हो गया। और 3 और 4 कितना हो गया, 7 हो गया। ये आपका किसमें क्षेत्रफल आया, सेंटीमीटर स्क्वायर। बट आपको किसमें निकालना है, मीटर स्क्वायर में निकालना है। अब चादर नापोगे तो सेंटीमीटर में नापोगे तो काफी टाइम लग जाएगा ना, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर नापोगे, मीटर में नापो ना सीधे। तो क्या करना होगा, जब मीटर में निकालना है तो क्या करोगे आप, ये सेंटीमीटर में वैल्यू लिख करके आप एक बार 100 गुणे 100 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ये 0 गया। अब दशमलव कहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे 7.8 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, क्षेत्रफल, ठीक। टंकी के लिए आवश्यक चादर का क्षेत्रफल 7.48 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया, ठीक। कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आपका 4 जो है क्या बोल रहा है, ऊंचाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलनाकार वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करना। यार ये चूतियों वाला सवाल है, सीधे कुछ नहीं है इसमें साल। अब देखते हैं क्या दिया है 4 नंबर में। ऊंचाई कितनी दी है, 14 सेंटीमीटर। h इज इक्वल टू क्या दिया है, 14 सेंटीमीटर। उसके बाद में क्या दिया है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लो यहां पे। बेलन ये लिख लो तुम, यहां पे लिखो लंबवृत्तीय बेलन का, लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कितना दिया है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, ठीक। अब ये किसके बराबर दिया है यार, ये तो बस वही दिया 2πr²। ये इज इक्वल टू कितना दिया है, 88। अब ये बराबर ठोक दो, यहाँ पे कितना ठोकोगे, 14। और पाई कितना रखोगे, 22/7। थोड़ा सही से लिख लेते हैं यार, कोई दिक्कत ना हो तुम लोगों को। आर इज इक्वल टू तुमको निकालना है, एच कितना दिया है तुम्हें, 14 बराबर कितना हुआ, 88। अब कैसे काटना है, देखो यहां से 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक। अब क्या होगा, यहां से काट सकते हैं। अगर आपको ज्यादा स्मार्ट हो तो आंखों के में सॉल्व कर लो, आर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक। बट आपको इस तरीके से सिखा दें, इधर जो गुणे में होगा वो बटे में जाएगा। 2 गुणे 22 गुणे 2, 22 से काटोगे 22 चाकू लगेगा और 4 दूनी और फिर ये 2 कट गया, कितना आ गया, 1 आ गया। आर इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर आया। अब ये तो आपको पूछा नहीं है, क्या बोला है, बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। आप लिख लो यहाँ पे, बेलन के आधार का व्यास कितना होगा, 2r होता है, 2r यहाँ पे वैल्यू रख दो कितनी, 1 इज इक्वल टू कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। डन, ठीक।
अब क्या क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है तो उसकी क्या करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। गधों वाला सवाल है, 5 नंबर जो है क्या है, गधों वाला सवाल है। ठीक, इसमें क्या दे रखा है, अब लिख लो यहाँ पे वक्र पृष्ठीय, क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, 4.4 मीटर स्क्वायर। और क्या दिया है, r इक्वल टू कितना दिए, आधार की त्रिज्या, लिख लो यहाँ पे त्रिज्या, त्रिज्या r इक्वल टू कितना दिया तुम्हें, 0.7 मीटर। अब क्या है, इस सांचे में रखो, ढाल दो, आ गया आंसर। क्या होगा, 2 पाई आर एच इक्वल टू कितना दिए, 4.4। आर की वैल्यू दी है, पाई की वैल्यू पता है 2, आपको तो पता है यार 2 है। ठीक, 2/22/7 गुणे 0.7 इंटू एच तो पता नहीं है, इसी को तो निकालना है, इसी के लिए तो कर रहे हैं, इतना सब जूझ रहे हैं। क्या होगा, खानते हैं इसको, 7 एकम 7 और कितना पॉइंट कितना आएगा तुम्हारा, 1 आएगा। ठीक, अब क्या करो तुम यहां से h इक्वल टू उठा के इसको फेंको, दशमलव। ठीक, अब ये जो गुणे में था कहाँ जाएगा, बटे में, ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे लटक जाएगा, इसको भी यहाँ लटका दो और इसको भी बेचारे को यहाँ पे लटका दो, अनाथ को। कितना हो गया, दशमलव से दशमलव को मार दो। ठीक, 2 से खान दो, कितना बचेगा तुम्हारा, 22, ये तुम्हारा गया कट। कितना आ गया, 1। h इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा, 1 मीटर हो गया, सत्यानाश यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आपको हम क्या करते हैं, सवाल नोट करने का टाइम नहीं दे रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे। ठीक, जवाब में से स्क्रीनशॉट मारेंगे, अपना बाद में कर लेंगे, या तो पॉज करके फिर नोट कर सकते हो, आप नोट्स बना रहे हो तो वहां पे नोट कर लेंगे। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, समान आधार वाले 2 लंब वृत्तीय बेलनों की ऊंचाइयां 2:5 के 2:5 के अनुपात में बेलनों के वक्र पृष्ठों का अनुपात ज्ञात कीजिए। समान आधार वाले हैं तो R1 इक्वल टू कितना हो गया आपका, R हो गया, R2 इक्वल टू कितना, R हो गया। ठीक, अब सेंटीमीटर मानो या मीटर मानो, यूनिट तो लिखनी नहीं यहाँ पे है। अब आपको क्या बोला, ऊंचाइयां जो दी हैं, h1 इक्वल टू कितना दिया है आपको, 2h, h2 इक्वल टू कितना दिया है आपको, 5h दिया है। अब क्या बोल रहा है, वक्र पृष्ठों का अनुपात निकालना है। एक बार रख दो फार्मूले में, फिर क्या होगा तुम्हारा, यहां पे लिख लो वक्र पृष्ठों का अनुपात, पृष्ठों का अनुपात बराबर क्या रखोगे, एक बार रखो 2 पाई R1 H1 बटे 2 पाई R2 H2। ठीक, अब देखो यहां से ये तो रहा कट, उसके बाद में R1 इक्वल टू कितना दिया आपको, R वैल्यू रखो, इंटू H2 इक्वल टू कितना दिया है, 2H दिया है। R2 इक्वल टू कितना, R आपको पता है, गुणे H2 इक्वल टू कितना पता है, 5H पता है, 5H हो गया। R ऊपर, R नीचे और R ऊपर, H ऊपर H नीचे, कितना आ गया, 2/5। अब क्या करना है, यहां पे लिख लो सीधे बेलनों के वक्र पृष्ठों का अनुपात। कैसे लिखोगे, यहां पे आ जाएगा
बेलनों के वक्र पृष्ठों का आ नहीं पाएगा यहाँ पे अनुपात कितना है 2/5 लिख लो या फिर बराबर इसके कर लो 2:5 इट्स आंसर डन। यहां तक कि समझ में आया? अगर आपको समझ में आ गया है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वीडियो को पॉज करो, नोट कर लो, नोट्स बना लो। ठीक, अब जो है क्वेश्चन नंबर 7 ये आपको हम कल बताएंगे आगे। अब जहां से आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करो आप, क्योंकि एक्टिव का जो सोल्यूशन है आपको ये चैप्टर वाइज एंड डिटेल से मिलेगा। सारी प्रश्नावली आपको यहाँ पे मिलेंगी। आपको 1.1 से लेकर के जितनी भी एक्सरसाइज है सारी आपको सारे चैप्टर कंप्लीट मिलेंगे। बट यहाँ पे काफी डिमांड पर हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया है, तो ये मत समझना है कि सर इतने पढ़ा के छोड़ देंगे। आपको सारा इसमें मिलेगा, एनसीईआरटी और आपको साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड आपको कंपटीशन की भी मैथ मिलेगी। कंपटीशन की आपको जीएस, पॉलिटी, रीजनिंग, ये सारी क्लासेस आपको जीआईटी क्लासेस में मिलेंगी। जय।